अच्छी नहीं है ना, तो कस्टमर प्राइस के बारे में कंसर्न होगा, कस्टमर प्राइस के बारे में पूछेगा। मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च बताऊं, ये 2006 की रिसर्च है, 2006 की रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने इस बात को कंक्लूड किया कि 2020 तक, आज 2022 स्टार्ट हो गया, 2020 तक प्रोडक्ट की जो फंक्शनल वैल्यू है और प्रोडक्ट की जो प्राइस है, ये कंज्यूमर के माइंड में थोड़ी सी इररेलेवेंट हो जाएगी, और प्रोडक्ट की जो सर्विस वैल्यू है, यानी सर्विस ऑफ अ प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ ब्रांड, वो ज्यादा हायर हो जाएगा कंज्यूमर के माइंड में, और प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट कंज्यूमर के माइंड में कम हो जाएगा। यानी आज आप अंदाजा लगाएं और आप खुद अगर इस बात का मवाजना करें, प्लीज स्विच ऑफ योर फोन एवरीवन, आप अगर इस बात का मवाजना लगाएं तो कंज्यूमर आज प्राइस के बारे में कम परेशान होता है, प्रोडक्ट के बारे में कम परेशान होता है, सर्विस के बारे में ज्यादा कंसर्न होता है। आपको सर्विस को लेके ज्यादा तशवीश होती है बनिस्बत प्रोडक्ट के और प्राइस के। आज कंज्यूमर एक हायर सर्विस के लिए, एक अच्छी एक्सक्लूसिव सर्विस के लिए हायर प्राइस देने के लिए रेडी होता है। आप एयरलाइन इंडस्ट्री की एग्जांपल लें, आप में से कितने लोग हवाई जहाज में ट्रैवल कर चुके हैं? हवाई जहाज में कितने लोग ट्रैवल कर चुके हैं? डोमेस्टिकली ही सही ट्रैवल कर चुके हैं? कहाँ गए थे जी? सर दुबई गए, दुबई गए हुए। और आप कहाँ गए हुए? दुबई गए हुए। आप कहाँ गए हुए? बहुत सारी जगह पे, जैसे कि हो गया, हांगकांग हो गया। तो आपके एयरलाइन में काम कर रहे थे? पापा शायद में भी आई हूँ। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह, चलिए दैट्स ग्रेट। तो आपको पता है कि आप जब एयरलाइन में जाते हैं तो एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर आपके पास मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस होते हैं। इकोनॉमी का पैकेज अलग होता है, बिजनेस क्लास का अलग होता है, और फर्स्ट क्लास का अलग होता है, और अब तो फर्स्ट क्लास से भी प्रीमियम फर्स्ट क्लास भी आ गई है और सूट्स भी आ गए हैं। और आप देखें तो एक ही जहाज में सब ट्रैवल करें, डेस्टिनेशन भी एक ही है, पहुंचना भी एक ही जगह पर है। एक बंदा जो है वो ₹1,00,000 का टिकट ले रहा है और दूसरा बंदा ₹10,00,000 का टिकट ले रहा है, पर सर्विस अलग अलग, मतलब सर्विस अलग है ना। सर्विस तो इट्स द सर्विस दैट यू आर विलिंग टू पे फॉर। अलग। तो अगर जब सर्विस अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर के माइंड में से प्राइस जो है वो वैलिड हो जाएगी, या प्राइस जो है वो रेलेवेंट हो जाएगी, या प्राइस जो है उसका जो वैल्यू है वो सर्विस से कम हो जाएगी और सर्विस की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेंस बन रहा है इस बात का? तो इफ यू आर गिविंग अ गुड सर्विस टू अ कस्टमर देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मेक सेंस? अच्छा, इसको समझने के लिए एक आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने एक चीज रखी हुई है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। ये साहब जो है, दिस इज अ रियल स्टोरी, दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी ऑफ अ कस्टमर सर्विस, और इसमें से कुछ लेसन आपको मैं दूंगा। देखिए, ये जो साहब है ना, इनका नाम है पॉल गॉर्डन ब्राउन, मिस्टर पॉल गॉर्डन ब्राउन। ये साहब जो है ना बहुत ही एविड ट्रैवलर हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट फ्लाइंग करते हैं, और इनका जो है ना एक फेवरेट एयरलाइन है, दैट इज जेट ब्लू। अभी जेट ब्लू की मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा इनकी, जो कि रियल स्टोरी है। ये 2013 में ये वाकया रूनुमा होता है। तो दिस गाय इज अ ब्लॉगर। ये ब्लॉगर पता है ना कौन होते हैं? जो लिखते हैं, जो राइटर्स होते हैं, आर्टिकल्स लिखने वाले। तो ही वॉज अ मार्केटिंग ब्लॉगर होते हैं, और इनका काम लिखना होता है, और ये इनको ट्रैवलिंग करने का बड़ा शौक होता है। तो दुनिया भर इन्होंने ट्रैवल किया हुआ होता है, अमेरिका में भी कई जगहों पे इन्होंने ट्रैवल किया होता है, तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का शौक होता है। तो एक बार ये ट्रैवल कर रहे होते हैं फ्रॉम वॉशिंगटन टू ह्यूस्टन, वॉशिंगटन से ह्यूस्टन जा रहे होते हैं अपने घर, और बीच में इनका एक जैसे कनेक्टिंग फ्लाइट होती है ना, वैसे कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, और वो कनेक्टिंग फ्लाइट होती है लोगन एयरपोर्ट पे। एक लोगन एक शहर है, अमेरिका का स्टेट है, वहां पर ये रुकते हैं, और वो कनेक्टिंग फ्लाइट सुबह सुबह की होती है। अच्छा, अब जरा मुझे आप बताएं, जब सुबह सुबह आप उठते हैं और सुबह सुबह आपने ट्रैवल करना है, सबसे पहले जहन में क्या ख्याल आता है? मॉर्निंग में क्या चाहिए आपको? चाय चाहिए। चाय मिल जाती है तो आपका काम हो जाता है, आप कहते हैं यार अब चलो, अब सुकून है। तो अब ये एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और अब ये चाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको इत्तेफाक से चाय मिलती नहीं है। अच्छा, अंग्रेज जो है ना वो चाय नहीं पीते, वो कॉफी पीते, दे आर मोर लाइक कॉफी, कॉफी मिल जाए उनको। और वहां पे ना एक पॉपुलर ब्रांड है, इट्स कॉल्ड स्टारबक्स। स्टारबक्स दुनिया भर में बड़ा पॉपुलर है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट दुनिया भर में ज्यादातर ममालिक के अंदर स्टारबक्स इज अवेलेबल।
तो अमेरिका के अंदर हर जगह आपको स्टारबक्स के कैफेज मिल जाएंगे, आपको जो है वो स्पॉट्स मिल जाएंगे, आपको वेंटी मशीन्स मिल जाएंगी, तो वहां आपको कॉफी मिल जाती है। तो अब ये साहब जो है ना सुबह सुबह कॉफी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको कॉफी मिलती नहीं है, कॉफी कहीं अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि सुबह का वक्त ऑफ कोर्स सारा एयरपोर्ट जो है वो क्लोज है। अब ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में अपने ट्विटर पे लिखते हैं एक मैसेज कि भाई लीविंग फ्रॉम दैट टाइनी जेट ब्लू गेट एरिया एट लोगन, नो स्टारबक्स, डज माई मोज़ेक स्टेटस कम्स विद कॉफी डिलीवरी, वेंटी मोका 2 गेट नंबर 42। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं फला जगह बैठा हूं, इस फला गेट पे बैठा हूं और यहाँ पे स्टारबक्स अवेलेबल नहीं है। आप लोगों के साथ मैंने ये वाला किस्सा शेयर किया था, स्टारबक्स अवेलेबल नहीं है, तो मेरा क्या मोज़ेक स्टेटस इनका जो है ना, ये इनका फ्रीक्वेंट फ्लाइंग स्टेटस है, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाइंग करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो इनका ये स्टेटस इनको मिला हुआ है इनकी एयरलाइन की तरफ से कि आपका मोज़ेक स्टेटस है, आप हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, तो आपको जो है हम जो है वो कुछ अच्छी प्रीमियम सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये अब लिख रहे हैं और ये लिखकर छोड़ देते हैं कि यार यहाँ पर स्टारबक्स नहीं है, तो क्या मुझे एयरपोर्ट पर स्टारबक्स डिलीवर हो सकती है? सही है। अच्छा, सॉरी, आपको मैं पहले सॉरी कह दूं कि अगर आप पीआईए से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इस तरह की सर्विस नहीं मिलती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पहली बात तो ये कि आप इस तरह का मैसेज लिखेंगे नहीं पीआईए को, क्योंकि पता है कि आपको जवाब ही नहीं मिलेगा, जवाब ही नहीं मिलेगा। तो जब ये लिख के छोड़ देते हैं, ये सुबह का 5:30 का इनका ट्वीट है, और आप सरप्राइज होंगे कि इनको तकरीबन 17 मिनट के अंदर जेट ब्लू ने रिप्लाई किया है कि सर, वी डोंट करंटली डिलीवर इन द एयरपोर्ट, दो देयर इज फ्री ऑल यू कैन ड्रिंक डंकिन डोनट्स कॉफी वेटिंग ऑन बोर्ड। सर, हम एयरपोर्ट पे इस वक्त डिलीवर नहीं करते, आई एम सॉरी, लेकिन आपको जितनी ड्रिंक करनी है कॉफी, आप एयरपोर्ट, आप पहले एयरलाइन में आ जाएं, ऑन बोर्ड हो जाएं, अपनी सीट पर आ जाएं, जितनी आपको पीनी है ऑल यू कैन ड्रिंक, फ्री आपको डंकिन डोनट्स की कॉफी हम पिलाते हैं। पहला लेसन क्या है? पहला लेसन क्या है? क्या क्या पहला लेसन मिल रहा है यहाँ पर? कि सबसे पहले उन्होंने टाइमली कस्टमर को रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने उनका उसको सोल्यूशन दिया नहीं दिया ये बात की बात है, उसको जाके टाइमली रिस्पॉन्ड करना, ये सर्विस का पहला फैक्टर है कि कस्टमर के लिए कोई अवेलेबल है, कोई अवेलेबल है। टाइम तो बाद में, सबसे पहले कोई अवेलेबल है कि कस्टमर आया है और आप चले गए कस्टमर के पास, दैट इज बीइंग अवेलेबल। आप टाइम पे गए नहीं गए कोई बात की बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि टाइमली जाना। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यही चीज आप 2 घंटे के बाद मैसेज करते तो कस्टमर बोलता है कि यार मैं तो घर आ गया हूं, आई एम ऑलरेडी होम, आप मुझे अभी मैसेज कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई हैव रीच्ड होम। सही है। तो टाइम बड़ा मैटर करता है, और एयरलाइन इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स टाइम मैटर करता है। अगर टाइम पे नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा। अच्छा, फिर सिमिलरली ये जो पॉल ब्राउन है, ये क्या मांग रहे थे? कौन सी कॉफी मांग रहे थे? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने स्टारबक्स बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बिकॉज इनको पता था कि स्टारबक्स हम अरेंज कर सकते, लेकिन वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। सो वट एवर यू आर श्योर अबाउट, जस्ट प्रॉमिस दैट ओनली। जिसके बारे में आप श्योर हो वही प्रॉमिस करो, एंड ऑलवेज प्रॉमिस लेस देन व्हाट यू डिलीवर। आप प्रॉमिस कर रहे हो कि सर वो आर्टिकल पड़ा हुआ है मेरे पास और आप जो है वो उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो मतलब ये हुआ कि आप प्रॉमिस तो ज्यादा कर रहे हो, डिलीवर कम कर रहे हो। जब आप प्रॉमिस ज्यादा करते हो और डिलीवर कम करते हो तो होता क्या है, इवेंचुअली कस्टमर नाराज हो जाते हैं, कस्टमर डिससैटिस्फाई हो जाते हैं, कस्टमर एंग्री हो जाते हैं। कस्टमर, व्हेनेवर कस्टमर गेट्स एंग्री, तो वो कस्टमर फिर लॉयल नहीं होते आपके साथ, एंड दे फाइंड आउट अनदर ऑप्शन फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उतना प्रॉमिस करो जितना आप डिलीवर कर सकते हो, या उससे ज्यादा डिलीवर करो, या प्रॉमिस कम करो इवेंचुअली। तो इन्होंने यही किया, इन्होंने प्रॉमिस यही किया कि सर आप आ जाए ऑन बोर्ड, वी विल डिलीवर यू योर कॉफी, डंकिन डोनट्स आपको देते हैं, जितनी आपको पीनी हो, यू कैन ड्रिंक, ऑल यू कैन ड्रिंक।
तो ये फिर खामोशी से ऑफ कोर्स एयरपोर्ट पे बैठे रहे, और फिर जब उनकी बोर्डिंग हुई, जब ये इन्होंने एयरलाइन के अंदर जब गए और अपनी सीट पर जब बैठे, तो एक अनाउंसमेंट आती है, और यहां पर तीसरा लेसन आता है। पहला लेसन क्या था? टू बी अवेलेबल फॉर अ कस्टमर, अपने कस्टमर के लिए अवेलेबल रहना, जब कस्टमर आए ग्रीट करना, जब कस्टमर आए अवेलेबल हो जाना। नंबर 2 टाइमली अवेलेबल हो जाना, ये जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कस्टमर का टाइम इंपॉर्टेंट है, और सही टाइम पे नहीं किया तो फिर वो टाइम फिर नहीं आएगा, एक बार टाइम चला गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। नंबर 2। नंबर 3, प्रॉमिस लेस देन व्हाट यू कैन डिलीवर, जो डिलीवर करो उससे कम प्रॉमिस करो, ताकि जब मिले तो उसको ज्यादा लगे। सही है, जब मिले तो उसको ज्यादा लगे। नंबर 3। नंबर 4 क्या था जी? आ जाए। नंबर 4 क्या था? नंबर 4 फैक्टर ऑफ सरप्राइज है। ऑलवेज कीप अ फैक्टर ऑफ सरप्राइज इन योर सर्विस। फैक्टर ऑफ सरप्राइज क्या है? सरप्राइज इंसान किस चीज से होता है? कोई चीज तवक्को से ज्यादा मिल गई, मैंने सोचा नहीं था कि इस कॉफी के साथ मुझे कुछ डोनट मिल जाए, कॉफी के साथ डोनट मिल जाए, या मैंने सोचा था कि यार आप लोग सारे टाइम पे आ जाएंगे, मेरे लिए सरप्राइज होता, और कल हो सकता है ये सरप्राइज मुझे मिल जाए इंशाल्लाह, होपफुली ये सरप्राइज इंशाल्लाह आप लोग मुझे कल देंगे, और आपको सरप्राइज मिलेगा कि मैं फिर इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत से आप लोगों के साथ शुरू से हम ट्रेनिंग करेंगे। कल वैसे बहुत मजा आने वाला है। कल हमारा सेलिंग स्किल्स का कोर्स है, और सेलिंग स्किल्स मेरा सबसे फेवरेट कोर्स है पढ़ाने के लिहाज से, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी कल बहुत मजा आएगा, अभी भी मजा आएगा। आज जो हम सीख रहे हैं ये भी बड़ी मजे की चीज है। अच्छा, तो पहला चौथा लेसन क्या है कि सरप्राइज का फैक्टर अपनी सर्विस के अंदर रखना। सरप्राइज कैसे किया इन्होंने अनाउंसमेंट किया, और अनाउंसमेंट चलाया एयरक्राफ्ट के कैप्टन ने। कैप्टन कौन होता है? पायलट होता है, इन अदर वर्ड्स हम कैप्टन बोलते हैं, पायलट बोलते हैं। तो कैप्टन ने अनाउंसमेंट किया कि मिस्टर पॉल गॉर्डन ब्राउन, इफ यू आर सीटेड ऑन योर सीट, देन प्रेस द अटेंडेंस बटन, द अटेंडेंट विल ब्रिंग यू योर कॉफी। अटेंडेंट आपकी कॉफी आपके पास लेकर आ जाएंगे। तो उनको ऑफ कोर्स एक्साइटिंग लगा, उन्होंने बोला यार ये कैप्टन बोल रहा है मेरी कॉफी के लिए, मेरी बेगम मुझे सुबह नहीं उठा के कभी कॉफी देगी, या एयरक्राफ्ट के कैप्टन मुझे मेरे लिए अनाउंसमेंट चला रहे हैं कि मिस्टर पॉल गॉर्डन ब्राउन, इफ यू आर देयर just let us know and your coffee will be presented to you. That's an amazing service. सरप्राइज हो गया, सरप्राइज आ गया। अच्छा, अब सरप्राइज के बाद इन्होंने क्या किया? What they did was something they delivered, और वो डिलीवर उन्होंने क्या किया? अपने प्रॉमिस से ज्यादा किया। प्रॉमिस क्या किया था जी? और प्रेजेंट क्या किया? You can read here. इन्होंने स्टारबक्स दिया, और ना सिर्फ स्टारबक्स की कॉफी दी, but at the same time they gave him the peppermint, just in case कॉफी पीने के बाद उसका मुंह थोड़ा खराब हो जाए तो वो पेपरमिंट देके अपने मुंह को ठीक कर ले। That's what they did here. और यहां पर हमें 5 से 6 लेसन हमें सीखने को मिलते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी। पहला लेसन हमने क्या सीखा? बी अवेलेबल फॉर योर कस्टमर, व्हाटएवर यू आर डूइंग जस्ट लीव इट। जब कस्टमर आ गया, लीव एवरीथिंग अवे एंड बी अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग, टाइमली। सारी चीजों को छोड़ के टाइमली कस्टमर के पास चले जाओ। डोंट कीप द कस्टमर वेटिंग कि यार अभी मुझे कोई आके अटेंड करेगा। नंबर 3, प्रॉमिस लेस देन व्हाट यू डिलीवर। पहले प्रॉमिस कम करो और फिर डिलीवर। नंबर 4, सरप्राइज का फैक्टर रखो। ऑलवेज कीप एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर योर कस्टमर, कि किस तरह मैं कस्टमर को सरप्राइज कर सकता हूं। नंबर 5, व्हेन यू डिलीवर गिव देम समथिंग एक्स्ट्रा। व्हेन यू डिलीवर गिव समथिंग एक्स्ट्रा। ये नहीं कि प्रोडक्ट आपने कस्टमर ने एक मांगा और आपने उठा के 2 प्रोडक्ट दे दिए, ऐसे नहीं। बट एक्स्ट्रा से मुराद ये कि एक्स्ट्रा कर्टेसी हो सकती है, कुछ नहीं है, आप एक्स्ट्रा कर्टियस हो सकते हो, अच्छे से मतलब आप उनके बच्चों के साथ अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, बात कर सकते हो, आप अपने ऑफ कोर्स आप अपने बात करने के तरीके से उनको अप्रिशिएट कर सकते हो, वो भी आगे हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो उनको कुछ ना कुछ उनके रिक्वायर्ड आइटम से ज्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश करो। बाज़ दफा गर्मी हो रही होती है, आप पानी पिला देते हो कस्टमर को, दैट इज गिविंग देम समथिंग एक्स्ट्रा। बाज़ दफा कस्टमर थक जाता है तो आप क्या करते हो? आप चेयर मंगवा देते हो, आप पफ मंगवा के आप उसको बिठा देते हो कि सर आप प्लीज, मैडम आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाए। आप लिफ्ट ऑफर कर देते हो, आए चले मैं आपको लिफ्ट पे साथ लेके चलूं। आप उनको खुद आप बैठ जाते हो और आप खुद वो प्रोडक्ट लेकर आ जाते हो, रादर देन
वांटिंग योर कस्टमर्स टू गो एंड वॉक द इंटायर स्टोर, आप खुद जाके एक एफर्ट करते हो। कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा हो तो आप खुद जाके इन्वेंट्री रूम से जाके वो प्रोडक्ट लेकर आ जाते हो। दैट इज गिविंग देम समथिंग एक्स्ट्रा। सही है? तो हमेशा ये 5 चीजें आपने याद रखनी है। तो ये स्टोरी आपने हमेशा कस्टमर सर्विस के एंगल से, पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको यू हैव टू कीप देम इन माइंड। आगे चलते हैं जी। अच्छा, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, ये एग्जांपल मैं स्किप कर रहा हूं बिकॉज मैं इस एग्जांपल को यहां पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, ये स्टारबक्स की तस्वीर यहां पे मैंने लगाई है और स्टारबक्स की एग्जांपल क्योंकि मैंने अभी ली भी है, तो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। देखिए, आप लोगों को साथ बुलाने का मकसद ये भी है कि वी वांट टू स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी ऑफ सर्विस। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे एक फला स्टोर पे जो है वो एक तरह की सर्विस मिल रही है और एक स्टोर पे एक तरह की सर्विस मिल रही है। अगर मेरे लिए मेरा फ्लैगशिप स्टोर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो मैं फ्लैगशिप वालों को बुलाता और उनको कहता कि नहीं यार बस आप लोगों ने सर्विस देनी है और बाकियों को इनवाइट ना करता। अगर मेरे लिए मेरे नॉन फ्लैगशिप या जो एफएस स्टोर्स हैं, फैब्रिक स्टोर्स हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट ना होते तो आज वो यहाँ बैठे हुए नहीं ना होते। सो हम क्योंकि सर्विस को एक प्रोसेस की तरह समझते हैं, सर्विस को एक मैंडेटरी एलिमेंट की तरह समझते हैं कि हम कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते। याद रखिएगा, हम कस्टमर को एक एक्सपीरियंस बेचते हैं। वी आर नॉट इन द प्रोडक्ट बिजनेस बट वी आर इन द एक्सपीरियंस बिजनेस, रिमेंबर दैट। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम क्या बेचते हैं? हम एक पूरा एक्सपीरियंस बेचते हैं। और कस्टमर प्रीमियम प्राइस जब देता है तो कस्टमर प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइस नहीं देता बल्कि एक्सपीरियंस के लिए एक प्रीमियम प्राइस देता है। कस्टमर्स कैन बाय सिमिलर प्रोडक्ट्स फॉर वे चीपर प्राइसेस। ऐसे ही ना, आप एक शर्ट जो है आपके ब्रांड के ऊपर जो है वो 3000 रुपए की मैं लेता हूं, मैं वही शर्ट, सिमिलर शर्ट आई कैन बाय फॉर हाफ द प्राइस, 50% पे भी मैं ले सकता हूँ, मैं 1000 रुपए में भी ले सकता हूँ, मैं 500 में भी शर्ट ले सकता हूँ। नॉट ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ कोर्स, बट मैं ले सकता हूँ ना। बट व्हाई एम आई विलिंग टू पे दैट एक्स्ट्रा अमाउंट? एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस। सो रिमेंबर दैट कि आप यू आर नॉट इन द प्रोडक्ट बिजनेस ओनली बट यू आर इन एक्सपीरियंस बिजनेस। आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच के कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सकते। आपको कस्टमर को वैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है जो कि कर्टियस हो, जो कि सर्विस ओरिएंटेड हो, जो कि कन्वीनियंट हो, जो कि सैटिस्फैक्टरी हो, जो कि एक्साइटिंग हो, जो कि इंकरेजिंग हो, जो कि कस्टमर को लॉयल बनाए, राइट? और हमें एक्सेल करना है एक्सपीरियंस के अंदर। हमें हमेशा एक बेहतर सर्विस देनी है, हमेशा एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है कंपेयरिंग विद द लास्ट वन, ताकि कस्टमर कॉन्स्टेंटली, क्योंकि होता ये है ना कि बाज़ दफा कस्टमर्स आपके पास आते हैं और आप अपनी मेहनत से पूरा आप कुछ दे रहे हो, पूरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सब कुछ आप अपने तरीके से आप बेहतर कर रहे हो, बट फिर भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। उसका एक रीजन ये है कि कस्टमर अपने माइंड में परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन को इंक्रीज करता है। आप अपने जॉब पे आप एक तरह से काम करने लगे और आप लेट्स से आज भी आप अच्छा काम करते हैं, कल भी आप आज की तरह काम करते हैं और फिर आप परसों भी आज की तरह काम करते हैं और आप फिर अगले 6 महीने के बाद भी आप आज की तरह काम करते हैं, तो आपका बॉस बोलेगा यार इसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आई ही नहीं। ऐसा होगा ना? तो परफॉर्मेंस के साथ एक्सपेक्टेशन होगी ना कि परफॉर्मेंस बेहतर होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर्स आपके साथ एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगाते हैं। कस्टमर्स भी चाहते हैं कि आप उनको जो पहले सर्विस दिया करते थे अच्छी आज उससे बेहतर दें। आज आपको उनके साथ पर्सनलाइज सर्विस देनी होगी। एक कस्टमर आपके पास साल भर से आ रहा है, 3 महीने से आ रहा है, 4 महीने से, 5 महीने से आ रहा है, अब लेट्स से आपको उनका नाम भी याद नहीं है, तो इट मींस दैट आप उनको पर्सनलाइज सर्विस नहीं दे रहे हो या आपकी सर्विस में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, क्या आप अपने कस्टमर को रिकग्नाइज भी नहीं कर रहे हो। इसीलिए बहुत सारे ब्रांड्स अपना लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है? पुराने कस्टमर्स को एक बेहतर प्रीमियम सर्विस देके उनको पॉइंट्स के थ्रू डिस्काउंट देना और वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के थ्रू उनको इंटाइज करना ताकि वो ज्यादा टाइम तक लॉयल और डिलाइटेड रहे, ताकि ज्यादा वो आपके साथ परचेजिंग करें। अच्छा, गो बैक टू दिस एग्जांपल। ये मैंने स्टारबक्स की एग्जांपल यहाँ पे रखी हुई है। ये बताती है कि सर्विस में स्टैंडर्ड का होना क्यों जरूरी है। यानी आपने आज सर्विस दी और कल अच्छी सर्विस नहीं दी तो ये आपकी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। आप कहोगे यार आज मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं आज अच्छी सर्विस दूंगा,
कल मेरा मूड नहीं था, मैंने अच्छी सर्विस नहीं दी, ये आपके बिजनेस के लिए, ब्रांड के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको स्टारबक्स की दूं। देखिए स्टारबक्स ने एक ड्रिंक निकाला, ये ड्रिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि किस टाइम के ऊपर उन्होंने इन्वेंट किया। दिस इज कॉल्ड कैरामल मैकियाटो। कैरामल मैकियाटो उनका एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक है। अच्छा, ये ड्रिंक बनता है मैकियाटो ऑफ कोर्स कॉफी बेस्ड है और उसके ऊपर जो है वो कैरामल ड्रिजल्ड होता है। तो जैसे आप गोले गंडे वाले के पास जाते हो और आप कहते हो ना कि यार इस पर थोड़ा सा कोमैल ज्यादा डाल दो या चॉकलेट ज्यादा डाल दो, तो वो क्या कहता है कि नहीं मैं ऑलरेडी बहुत सारा डाल दिया है, ज्यादा डलवाना है तो ज्यादा प्राइस लगेगा। तो आप कहते नहीं वो आप फला बंदे को, तो आंटी को तो आपने ज्यादा डाल दिया वो मोटी वाली आंटी तो आपने फूल भर के दिया था। तो कह रहे हैं वो बस वो उनके साथ खास मामला है। तो ये नहीं होना चाहिए कि यार आपकी सर्विस जो है ना वो स्टैंडर्ड हो। यार धोती पहन के भी कोई आएगा ना तो आपको सर्विस उसको देनी है, चप्पल पहन के भी कोई आएगा तो सर्विस उसको देनी है, आपको लाजमी देनी है, ठीक है। कोई सूट पहन के भी आएगा ना उसको भी सर्विस देनी है। ये नहीं कि यार कोई सूट पहन के आ रहा तो उसको आप एक्स्ट्रा लेवल ऑफ आप कर्टेसी दे रहे हो। यस ठीक है, अच्छी बात है आप दो, लेकिन ये ना हो कि फिर कोई सूट पहन के नहीं आ रहा तो फिर आप उसको जो है वो एम ही आप आई शाई कर रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास सिमिलर कंप्लेंट आने लगी कि आपके लोग जो हैं वो दे आर नॉट पुटिंग इनफ कैरामल इनटू द ड्रिंक, दे आर नॉट गिविंग अस इनफ कैरामल इनटू द कैरामल मैकियाटो। कस्टमर्स कंप्लेन करने लगे और काफी सारे रेस्टोरेंट्स जब कंप्लेंट कैफे से जब कंप्लेंट आया तो उन्होंने क्या किया, दे थॉट अबाउट इट और उन्होंने बोला कि लेट्स मेक अ प्रोसेस। क्या किया, प्रोसेस बना लिया। जब प्रोसेस बन गया तो इट बिकेम वेरी इजी फॉर देम। उन्होंने क्या किया, सारे सर्वर्स को ट्रेन कर दिया कि अब जब तुम कैरामल मैकियाटो बनाओगे तो 7 दफा ऐसे वर्टिकल ड्रिजल करोगे, 7 दफा हॉरिजॉन्टल ड्रिजल करोगे और 2 सर्कल बनाओगे। दैट्स इट, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब जो कोई कंप्लेन अगर कोई करता है तो आप बता सकते हो कि हमारा प्रोसेस है, हम इस तरह करते हैं, हमारा प्रोसेस है, हम इस तरह करते हैं। इफ यू डोंट हैव अ प्रोसेस फॉर अ सर्विस देन यू आर नॉट स्टैंडिंग एनीवेयर। फिर कस्टमर विल कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग कि यार उसने मुझे ऐसे करके देखा, उसने मुझे ऐसे बात किया, उसने मुझे ग्रीट नहीं किया। हम हर किसी को ग्रीट भी करते हैं, हर किसी को टाइमली सर्विस देते हैं, हर किसी के साथ प्रॉमिस कम करते हैं, डिलीवर ज्यादा करते हैं, हर किसी के साथ कर्टियस रहते हैं, हर किसी की नीड को समझते हैं, बेहतर सवाल करते हैं, बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। सो वी वांट टू हैव स्टैंडर्ड सर्विस। सेंस बन रहा है इस बात का जी। तो अब जो भी हम कर रहे हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड की तरफ मूव होना है। ये नहीं कि आज मेरा दिल कर रहा है तो मैं सर्विस दे रहा हूं, मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं सर्विस नहीं दूंगा। तो ये वाला मेथड हम नहीं करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे।